कहानी है एक रानी की, रानी तारिणी देवी की, जो अपनी बहादुरी, युद्ध कला और तेज दिमाग के लिए प्रसिद्ध थी। जब वह अपने काले घोड़े कालिया पर सवार होकर महल से निकलती तो उसकी लाल चुनरी हवा में लहराती और राज्य के कोने कोने में डर की एक लहर दौड़ जाती। उसके नाम मात्र से दुश्मनों की रूह कांप जाती थी। राजा वीरसेन उसके साहस के कायल थे, लेकिन दरबार के कई मंत्री और स्वयं राजपुरोहित रानी को अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा मानते थे। उन्हें डर था कि एक दिन रानी उन्हें खत्म कर देगी और खुद सत्ता पर काबिज हो जाएगी। एक रात दरबार में गुप्त साजिश रची गई। रानी पर आरोप लगाया गया कि उसने काले जादू के माध्यम से राजपुरोहित के बेटे की बलि दी है। नकली गवाह, झूठे प्रमाण और मंत्रोच्चारों के साथ रानी को कटघरे में खड़ा किया गया। राजा को विश्वास नहीं हुआ, मगर दबाव के चलते उसे फैसला सुनाना पड़ा। रानी को मृत्युदंड नहीं बल्कि जिंदा दफन करने की सजा दी गई, ताकि उसकी आत्मा कभी मुक्ति न पा सके। रात के अंधेरे में काले जादू से बंद किए गए एक शापित तहखाने में उसे जिंदा दफना दिया गया। जाते जाते रानी ने एक ही बात कही, तुम सबको खून के आंसू रुलाऊंगी। मेरा घोड़ा फिर से गूंजेगा इस राजमहल में, मैं लौटूंगी। 10 वर्ष बीत गए। अब राजगद्दी पर नया राजा बैठ चुका था, राजकुमार आदित्य। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर अचानक महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय घोड़े की टापों की आवाजें आने लगीं, मगर कोई घोड़ा नहीं दिखता। सैनिकों की लाशें महल के भीतर पाई जाने लगीं। आंखें फटी हुई, शरीर तलवार से चीर दिया गया। एक रात राजपुरोहित की लाश मिली। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और दीवार पर खून से लिखा था, एक झूठा गवाह। डर का माहौल बन गया। हर वह व्यक्ति जिसने रानी के खिलाफ गवाही दी थी एक एक कर मारा जाने लगा। कोई कुएं में डूबा मिला, किसी के बिस्तर पर काले घोड़े की छाया देखी गई और अगली सुबह उसका सिर धड़ से अलग मिला। राजा आदित्य ने प्रसिद्ध तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया। भैरवनाथ ने कहा, यह आत्मा अब मानव नहीं रही, यह रक्तरानी बन चुकी है। इसका बदला खत्म होने तक कुछ नहीं रुकने वाला। एक रात रानी की आत्मा स्वयं आदित्य के सामने प्रकट हुई। हवा स्थिर हो गई, दीपक बुझ गए और गहराई से आवाज आई, मैं निर्दोष थी, मुझे तुम्हारे दरबार ने मारा, अब मेरा इंसाफ अधूरा है। आदित्य ने दरबार बुलाया। वर्षों पुरानी दस्तावेज निकाले गए। राजपुरोहित की गुप्त डायरी मिली, जिसमें साफ लिखा था कि रानी पर झूठा आरोप लगाने के लिए मंत्री ने उन्हें धन और पद का लालच दिया था। सच्चाई सामने आने के बाद राजा आदित्य ने रानी के अवशेषों को खोजकर उन्हें सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार दिया। सोचा गया कि अब सब शांत हो जाएगा, मगर अंतिम संस्कार की रात फिर से वही घोड़े की टापें गूंजी। महल के पास पेड़ पर लटकती हुई मंत्री की लाश मिली, सिर के बल उल्टा टंगा हुआ। दीवार पर लिखा था, अभी सब खत्म नहीं हुआ। कहते हैं आज भी जब अंधेरी रात में उस महल के पास से कोई गुजरता है तो उसे घोड़े की टापें सुनाई देती हैं और एक लाल चुनरी हवा में लहराती दिखती है, क्योंकि श्याम रक्तरानी लौट आई है। और अब उसका अगला निशाना कौन होगा, ये कोई नहीं जानता।